रब साज श्रृंगार सुनैनी दीन सितार लिए पिक बैनी दीन सितार लिए पिक बैनी गाय सुराग सुनाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ अनुपम छवि धरी दंपति राजत अनुपम छविधर दंपति राजे नील पीत पट भूषण भ्राजत नील पीत पट भूषण साजे निरखत अगणित रतिपति लाजत निरखत अगणित रवि शशिलाजे नैनन को फल पाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ नीरज नयन चपल चितवन में नीरज नयन चपल चितवन में रुचिर अरुणिमा सुचि अरहन में रुचिर अरुणिमा सुचि अदरन में चंद्र बदन की मधु मुस्कान में चंद्र बदन की मधु मुस्कान में निज नैनावर जाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ कंचन थारी सवारी मनोहर कंचन थारे सवारी मनोहर धृत कपूर शुभ बाति ज्योति कर धृत कपूर शुभ बाति ज्योति कर मुरछल चवर लिए परमेश्वर मूर्छल चवर लिए परमेश्वर हरषि सुमन बरसावो आरती गावो गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ ब्रह्माराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याय सन्नाते हनाकं महिमानः सजयन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी यजमान लोग से आग्रह अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति पूर्वक पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राधे। सभी आदमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, मंच को खाली कर दें। इधर से चले आइए, पीछे से पीछे से पीछे से। सभी आदमी अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। विराट से आए हुए कुछ अतिथि पूज्य महाराज जी के शिष्यगण, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप मंच तक आने की कृपा करें। विश्वनाथ चौधरी जी, अविनाश चौधरी जी, पूरे परिवार मुंबई विरार से अभी आए हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन और अमृतमय कथा के रसपान श्रवण करने हेतु। उनसे आग्रह। जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमोम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमोसेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया राम रस के पिया सिया सिया 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 राम रस के पिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 राम रस के पिया सिया सिया राम रस के पिया रस के पिया सिया सिया राम 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 रस के रघुवर की ओ राम रघुवर की राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 मिथिला के धिया के दिया भक्तों के दिया राम रघुवर की ओ राम रघुवर की ओ राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 राम रस के पिया सिया सिया राम रस के प्रिया सिया सिया राम रस के पिया सिया 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 राम रस के प्रिया सिया सिया राम रस के पिया सिया सिया राम रस के प्रिया सिया सिया राम रस के पिया सिया सिया राम रस के प्रिया राम रघुवर की राम रघुवर की राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल
सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर, जिनकी ये वांगमयी प्रतिमा शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम और आप सबल लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पद पथिक श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन एवं सुदूर क्षेत्रों से कथा में पधारे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, भगवान की मंगलमय कृपा करुणा का परिणाम जब जीवन में उपस्थित होता है तब जाकर के भगवान की पावन कथा सुधा श्रवण करने का सुअवसर मनुष्य जीवन में प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई है, जही दरस परश समागमादिक पाप राशि नसाई है। तो भगवान की कृपा जीव के ऊपर परिवर्षित होती है, द्रवीभूत हो जाते हैं। द्रवीभूत का मतलब भगवत कृपा का द्रव्यमय आकार। जैसे हम किसी को प्रेम करें, वो प्रेम हृदय में छिपा होता है, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति के जब वियोग हो, उस वियोग अवस्था में वो प्रेम द्रवित हो जाता है। द्रवित हो जाना मतलब आंखों के माध्यम से अश्रु बन करके और वह प्रकट हो जाए, उसी को प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप कहा गया। उसी प्रकार भगवत कृपा का द्रवीभूत स्वरूप क्या है? बोले जब भगवान की कृपा जीव के ऊपर द्रवीभूत होकर के परिवर्षित होने लगती है, उसका यही स्वरूप है। उस जीव के जीवन में भगवत चर्चा, भगवत कथा आस्वादन रसास्वादन का सुअवसर प्राप्त होता है। उसके जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। ये सत्संग बड़े दुर्लभ माने गए और इस सत्संग को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होकर के हमारा प्रकट होता है, तब जाकर के ये सुअवसर, ये सत्संग का लाभ हमको प्राप्त होता है। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदांधकार नासम। कारण है मद, कारण है मद। ये मद और मोह, ये मद और मोह, ये दो ऐसा बंधन है, ये दो ऐसी रस्सी है, इस रस्सी में जीव एक बार बंध जाए तो जल्दी से वो छूट नहीं पाता। ये मद और मोह क्या है? मद माने अहंकार और मोह माने ममता। ये दो ऐसे रस्सी हैं जो दिखते तो है नहीं, लेकिन बड़ा विकट रस्सी है। जीव के बंधन का बड़ा विकराल उत्पन्न होता है। अहंकार अपने आप में होता है, अहंता, और शरीर के संबंधियों के प्रति ममता होती है। अहंता और ममता ये दो ऐसे रस्सी हैं, जिस रस्सी में एक बार जीव बंध जाए तो दोबारा छूटने का नाम नहीं लेता है। इसलिए तो गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश करते हुए कहा, पिताजी देहस्य अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, देहे स्थिमांस रुधिर। क्या है? शरीर को जितना हम महत्व देते हैं, ये शरीर क्या है? आचार्यों ने कहा ये शरीर मलमूत्र का भांड है।
इस शरीर को कुछ भी आप खिलाओ, ये मल बन करके बाहर निकलेगा। ये कफ पित्त वात मल मूत्र का ये फैक्ट्री है, शरीर से यही केवल निकलता है और कुछ नहीं। इस शरीर से और कोई निर्माण नहीं होता है। तो ऐसा जो ये शरीर है, जो मलमूत्र का कफ पित्त वात का भान जो है घर है, ऐसे इस शरीर में जो अभिमान है हमारा कि हम बड़े बुद्धिमान, हम बड़े विद्वान, हम बड़े धनवान, हम बड़े पैसा वाले। अरे तुम हमको आंख दिखा रहे हो, हमको समझ क्या रखा है तुमने? क्या जानते हो हमारे बारे में? ये जो अभिमान है, इसका सदा सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। देहे स्थिमान सुरुद्रे भिमतिम त्यजत्वम और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। इस शरीर के जो संबंधी हैं, बेटा बेटी नाती पोता, ये सब जो है इस शरीर के जो संबंधी, इस शरीर के संबंधियों का भी के प्रति जो ममता है, इस ममता का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ये दोनों एक ऐसी रस्सी है कि महाराज एक बार इस दलदल में जीव फंस जाए तो जल्दी से निकलना चाहे भी तो निकल नहीं पाता है। महाराज तो इस रस्सी से बाहर निकलने का क्या उपाय है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। मोह, ममता और अहंता, ये जो अज्ञानता का अंधकार है, इस अंधकार को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो इस अंधकार को दूर करने का एकमात्र उपाय है सत्संग। क्योंकि सत्संग में आकर के जीव भगवान के विषय में, भगवान की भक्ति की महिमा को जानता है, सुनता है, समझता है, तो धीरे धीरे उसके जो अंधकार हैं, अज्ञानता के अंधकार, ये अंधकार धीरे धीरे नष्ट होते। ज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, उस मद के अंधकार को ये नाश कर देती है कथा। और उदयते विवेक, विवेक का उदय उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में ज्ञान का उत्सर्जन होता है। क्या सच है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जब सुनते 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 हमारे हृदय का धीरे धीरे जो मल है वो साफ होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, रघुवर चरित बार छारित चित, रघुवर चरित बार छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह जग विलास जग, बूझत बूझत बूझे। ये जग का जो विलास है, ये जग का विलास धीरे धीरे समझते समझते जब सत्संग में आकर के जब इस संसार की कटुता को, संसार के असारता को हम सब सुनते हैं, समझते हैं, तो धीरे धीरे जब बैठ करके कथा श्रवण के पश्चात जब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाकर के संसार की असारता, संसार की कटुता, ये बात समझ में आती है कि संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं वह क्या है? बोले केवल 4 दिनों का खेला है। मात्र क्या खेला है? तो 4 दिनों का मात्र है। जब तक आंख खुली है तब तक सब खेला चल रहा है, और आंख बंद हुई खेला खत्म। आंख बंद डब्बा गायब। इसलिए तो कहा 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में,
चार दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में चार दिनों के नाते हैं, चार दिनों की प्रीत जगत में चार दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में मात्र 4 दिनों का प्रेम है, बाकी 4 दिनों के जो बाद वे आंख बंद होते ही क्या हो गया, वे सारे नाते मिट गए। जिन पर रक्त बहाए जलसम जल में वही बहाते हैं, जिनके ऊपर में जिन संतान के पालन पोषण में अपने रक्त को खून को पानी के समान बहा दिया, और वही संतान मरने के पश्चात जल में तिलांजलि देते हैं, जल में पिंडदान करके बहा देते हैं, अस्थि बहा देते हैं। जिन पर रक्त बहाए जलसम जल में वही बहाते हैं, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। महाराज प्रेतात्मा का पिंडदान करते हैं, काहे को पिंडदान करते हो? बोले इसलिए पिंडदान करते हैं कि अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी का माताजी का श्राद्ध ना करें और कहीं पिताजी कहीं प्रेत बन करके घर में चले आए, तब तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं, और घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। घर के स्वामी चला गया, जिस स्वामी ने जिस आदमी ने पूरा जीवन एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके ईटा पाथर एक करके महाराज और घर बनाया, मकान बनाया, ये रूम बनाए वो रूम बनाए, और मर जाने के पश्चात फिर उसी मकान की शुद्धि कराते हैं। बोलते घर में मर गया शुद्धि कराओ, घर अशुद्ध हो गया। तो ये सब बातें जो है आपको किसी सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगी, ना किसी विद्यालय में मिलेगी, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगी, ना कोई ऐसी संस्था है जिस संस्था के द्वारा ये ज्ञान विज्ञान आपको दिया जाएगा। एक संस्था है, वो संस्था कौन सी है? बोले वो सत्संग रूपी संस्था, जिसमें आकर के हम और आप संसार के असारता को जानते हैं, समझते हैं, कटुता को भांपते हैं, और उसके बाद भगवान के चरणार बिंदु के प्रति हमारी लगाव, हमारा लगन बढ़ता है। मृत्यु को तो कोई नहीं टाल सकता, ब्रह्मा नहीं टाल पाए तो हम और आप क्या टाल पाएंगे? हर व्यक्ति सोचता है कि हम अपनी मृत्यु को टाल दें में, लेकिन संभव जिस होगा दूसरा तैयार, दूसरा शांत होगा तीसरा तैयार। इसीलिए बुद्धिमानी क्या है? बोले बुद्धिमानी यही है कि भगजीवन में जानी क्या है? बोले बुद्धिमानी यही है कि भगजीवन में जैसा स्थिति आवे, जैसा स्थिति आवे, जैसी परिस्थिति आवे, उस परिस्थिति को भगवती इच्छा मान करके कि भगवान की यही इच्छा है
ऐसा मान करके भगवान के चरणों में जैसे ठाकुर जी की रक्षा इच्छा हो रखने का वैसे रखें। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जीवन यापन करना, यही भक्ति है, यही वैष्णवता है और यही जीवन जीने का प्रधान सूत्र है। इसलिए तो कहा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ। अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस गहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज, भगवान जिस प्रकार हमको रखें, यही भगवत इच्छा को स्वीकार करके अपने जीवन में प्रसन्न रहना, यही भक्ति है, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। महाराज, संबड़ासुर पुत्र को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसी समय एक मत्स्य मुख खोल करके श्वास ले रहा था, उसी के पेट में जाकर के बालक गिरा और दैवी योग से वही मत्स्य मछुआरे के जाल में फंसा। बड़ा मछली था, बड़ा मत्स्य था, तो मछली का विक्रय किसको करें? तो संबड़ासुर के पास लाया बेचने के लिए, क्योंकि जो असुर होगा वही तो मांसाहार करेगा, जो मानव होगा वो मांसाहार थोड़ी करेगा, क्योंकि मानव का आहार मांसाहार नहीं है। मुकाबला कर लो, जो मुकाबला कर लो, जो मांसाहारी प्राणी है। आप कहोगे क्यों, कैसे? कि दांत, उसके आंत परमात्मा ने अलग व्यवस्था से बनाई है, और जो शाकाहारी है उसकी व्यवस्था अलग है। गाय
उसकी व्यवस्था अलग है। गाय भैंस के दांत देखो, आप अपने दांत देखो, ये सब शाकाहारी दांत, वो जो आहार के दांत हैं, उनके दांत अलग कैटेगरी के हैं। और जो मांसाहार करने वाले जो पशु अथवा पक्षी हैं, उनके दांत के जो है संरचना अलग व्यवस्था की है। जब हम शाकाहारी हैं, हम मानव हैं, और मानव का आहार क्या है? बोले कड़ई आहार शाक फल कंदा, मानव का आहार कंद मूल फल, ये दाल साग रोटी, ये सब भगवान ने बनाया भोजन के लिए, मानव के लिए। हाँ, अब मानव शरीर में कोई दानव बन जाए तो अलग बात है। आप कहोगे मानव शरीर में दानव कोई कैसे बन सकता है? बोले बन सकता है। जैसे उदाहरण, बोले रावण के कोई पूंछ थोड़ी निकले हुए थे। मातृभाव व्यतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव का व्यतिक्रम करके आप कामनी के समान व्यवहार कर रही हैं, आचरण कर रही हैं। ऐसा क्यों? फिर तो उस देवी ने कहा, प्रभु आप शायद मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको जानती हूं। क्या जानते हो आप? बोले आप कोई साधारण बालक नहीं है। तब आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं, नारायण के अवतार श्री कृष्ण के पुत्र हैं। भगवान नारायण सुतः संबरेणाहतो गृहात्, संबरासुर ने आपका हरण कर लिया। और रही बात मेरा परिचय, भगवान प्रभु आप साक्षात कामदेव के अवतार हैं और भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण के, और मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं। जब से भगवान भूत भावन भोलेनाथ के तीसरे नेत्र के खुलने से आप जल करके भस्म हो गए, जब भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र को खोल करके कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, उस समय रति महारानी भगवान शिव के पास पधारी और कहा, बाबा आपने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति जल करके भस्म हो गए, मैं कैसे रहूंगी? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, बचन अन्यथा अस नहीं मोरा। भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। तब से लेकर मैं आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, और आप इस संबरासुर का उद्धार करने के लिए, वध करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। फिर तो प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया और अपनी अधिकृता पत्नी को लेकर के द्वारका पधारे। द्वारकापुरी में उनका भव्य स्वागत किया गया, और महाराज और पुत्रवधू को जब देखा तो बड़े आनंदित हुए। उसके वधू को जब देखा तो बड़े आनंदित हुए। उसके बाद भी भगवान का विवाह कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। भगवान का और जामवंत की पुत्री जामवती कैसी होंगी? रीछ की बेटी, भालू की बेटी तो भालू जैसी। नहीं तक का महाराज अगर स्वार्थ पूर्ति बंद हो जाए तो जो भाव पहले विद्यमान था, अब वो भाव रहा नहीं, अब वो भाव चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। अब एक अकेले में कोई खटिया लगा देंगे, न कोई पूछने वाला है न कोई देखने वाला। वार्ताम पृच्छति कोपी न वा, न कोई बात है कितनो कमईब, लाख करोड़ चाहे कितना कमई, खाल खियाल न लेके का जईब, खाल खियाल न लेके का जईब, खाल खियाल नहीं लेके का जईब, खाल खियाल न लेके का जईब।
कितनों कमाओ महाराज, लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, कुछ भी कमाओ, लेकिन अंतिम में क्या होगा? बोले अंतिम में महाराज एक लंगोटा में, कपड़ा में लपेट करके जाओगे। तोहर भूली जाई पहिरल लंगोटा हो, माया छोड़ के जाए के पड़ी। ले जाई पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे के परी सगरी स्वार्थ खातिर बाउर मन होता हो, सगड़ी स्वार्थ खातिर जीवन भर होता हो। तोता छोड़ के जाए के पड़े सब माया में बुलाए ले बार तोता हो, गोता छोड़ के जाए के परे। दोस्त कहाँ बारिका की, कहाँ बाड़े भाई दोस्त, कहाँ बाड़े काकी। कहाँ बारे भाई दोस्त, कहाँ बारिका। प्राण पखेरु निकल गया, उसके बाद न भाई है, न दोस्त है, न काकी है, न काका है, और पत्नी है, वो क्या करेगी? आचार्यों ने कहा धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चिताराम परलोक मार्गे, धर्माणि गो गच्छति जीवे। ये कहा, पर शरीर छूटने के बाद आपके द्वारा कमाया गया एक फूटी कौड़ी भी आपके साथ नहीं जा सकता। आपके द्वारा कमाया गया एक कौड़ी भी आपके संग में नहीं जाएगा। और रही बात आपके सगे संबंधियों के, तो जना श्मशाने, जो मनुष्य हैं, जो आपके सगे संबंधी लोग हैं, भाई है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, लड़का है, बच्चा है, ये सब जाएंगे कहाँ तक? बोले जना श्मशाने, केवल श्मशान घाट तक जाएंगे बस। उसके आगे, बोले उसके आगे वो भी नहीं जा सकते। बोले और कोई जाए चाहे ना जाए, कम से कम हमारा शरीर तो हमारे साथ जाएगा परलोक मार्गे। तो फिर हमारे साथ जाता क्या है? बोले नारी पत्नी जिसके साथ विवाह किया, जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया, वो फोड़ के रोई है चिड़िया, चोरी फोड़ के रोई है लोता हो, लोता हो, पोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। तोता छोड़ के जाए के परी। वो सगिरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। तोता छोड़ के जाए के परी। तोता छोड़ के जाए के परी। तो महाराज केवल और केवल हमसे,
तो महाराज केवल और केवल हमारा हमारा जो है धर्म, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, और अपने जीवन में धन कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन धन के संग संग धर्म को कमाइए। धनाद, लेकिन धन के संग संग धर्म को कमाइए। धनाद धर्मः धर्मः, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, इसलिए धन से धर्म को की, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, इसलिए धन से धर्म को कीजिए। भगवान ने जीवन में धन दिया है, उस धन के द्वारा लेकिन कथा के बीच में ये सब नाटक ठीक नहीं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हुए हैं जिन्होंने आके हमारे भगवत कथा का मान बढ़ाया है। ऐसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के अपने व्यस्तता से हमारे बीच में आए। हम चाहते हैं कि आप व्यासपीठ पे आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हमारे बीच में पंडित विद्याधर तिवारी जी बिल्डर मौजूद हैं। हम चाहते हैं व्यासपीठ पे आइए आप और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। संदीप भाई पटेल समाज सेवी और द वॉइस न्यूज के फाउंडर। सचिन भाई, विनोद सिन्हा जी, सब परिवार आप आइए व्यासपीठ पे, आप सब परिवार आइए। आप महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्री सीता रामचंद्र भगवान, सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे भाई साहब, भाई का मिलना बड़ा कठिन होता है ना। गुरु बढ़ाता विद्याधर तिवारी जी, बड़ा सुंदर संयोग। हम तो जानते ही नहीं थे, अभी भी परिचय हुआ हमारा। बड़ा आनंद है, ऐसे आनंद करते रहें। और कल चलेंगे आपके यहाँ, जरूर चलेंगे। कल जो है मध्याह्न काल के बाद चलेंगे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। महाराज, भगवान का स्वभाव, भगवान ने जो विवाह किया 16,108 विवाह किया। किस लिए किया? कलयुग के प्राणियों के मन में ये संदेह होता है कि 16,108 विवाह क्यों भगवान? बोले वही भगवान हो सकता है। प्रत्येक महल में देवर्षि नारद जी भ्रमण किए रहते हैं, तो प्रत्येक महल में पधारे नारद जी, और प्रत्येक महल में भगवान अपने पत्नी के संग कुछ न कुछ अनुष्ठान करते दिखाई पड़े। रुक्मणी जी के महल में पधारे तो वहाँ रुक्मणी जी के संग भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं। सत्यभामा जी के संग पधारे महल में तो वहाँ सत्यभामा जी के संग ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। जामवती के महल में पधारे तो भगवान जामवती के संग संध्या वंदन कर रहे हैं। यही संध्या वंदन कर रहे हैं, यही गृहस्थाश्रम का स्वरूप है और स्वरूप है।
और प्रत्येक गृहस्थ जीवन जो है, वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन जो है, वैवाहिक जीवन विषय वासनाओं के उपभोग करने के लिए नहीं मिलता है। विषय वासनाओं के उपभोग करने के लिए नहीं मिलता है। पत्नी सनातन धर्म के मार्ग में, हमारे सनातन धर्म में पत्नी कोई उपभोग का सामग्री है, ऐसी बात नहीं है। राम जी को तो यही कहते हुए कन्यादान किया, हे राम, कहते हुए कन्यादान किया, हे राम, यम सीता मम सुता तब, यम सीता मम सुता सहधर्मचरी तब। हे राम, ये तुम्हारे धर्म के मार्ग में तुम्हारा अनुसरण करने वाली होगी, तुम्हारे धर्म के मार्ग में तुमको आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करने वाली होगी। ये मेरी सुता सीता, इसको तुम स्वीकार करो। इसलिए पत्नी को धर्मपत्नी, इसलिए पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है। पत्नी शब्द का क्या अर्थ है? बोले पत्नी का अर्थ है धर्म, जो है केवल पति का जेब ढीला करे तो होती है। हाँ? पत्नी में और औरत में क्या अंतर है? बोले और में जो रत हो, पति के धन से प्रेम है, पति के संपत्ति से लगाव है, पति से लगाव नहीं है। पति तो बेचारा जब आवे तब दो चार बात उसको खींच देवे, वो पत्नी नहीं हो सकती। स्त्री के हमारी जाती है, वो बड़ा सुंदर बात कहा करते थे कि महाराज जी, स्त्री के 5 नाम होते हैं। चूंकि यहाँ भोजपुरी बोलने वाले लोग भी हैं, अवधी बोलने वाले भी लोग हैं, तो सब हमारी बात समझेंगे। स्त्री के 5 रूप होते हैं। बोले कौन कौन? पहला नंबर है धर्म पत्नी, जो केवल पति के संग धर्म का कार्य में उनका सहयोग नहीं बने, धर्म कर्म में उनका बस आश्रय दे, धर्म के मार्ग पर उनको पति को खींच कर ले जावे, वो धर्म पत्नी है। दूसरी है जिसको आप भोजपुरी में, जो भोजपुरी जानने वाले लोग होंगे जानते होंगे, भोजपुरा था उस समय धान कटने के बाद धान के बीज को, धान के फसल को बाहर उस पेड़ से, उस पुआल से निकालने के लिए धान की दौनी कराई जाती थी। अब तो दौनी करने के धान लगे पुआल के ऊपर, जिसको अयोध्या में अवधि में पोइड़ा कहते हैं। पुआल भी कहते हैं, पोइड़ा भी कहते हैं। महाराज उसके ऊपर चारों ओर बैल घूमे और वो खूंटा, वो खंभा इतना मजबूत होवे कि 5-5 बैल उसमें बंधा हो, लेकिन खूंटा हिलता नहीं था। उसको हमारे यहाँ मेह कहा जाता है। कहते हैं मेह में बैल जुता हुआ है। मेह जो अपने पति के वंश का, पति के खानदान का और अपने पिता के खानदान का जो आवरू है, आवरू मतलब जानते हैं कि नहीं? आवरू मतलब जानते हैं? उसी को इज्जत कहा जाता है, उसी को आवरू कहते हैं। जो अपने पिता के कुल की मर्यादा का और अपने पति के कुल खानदान की जो इज्जत है, उसको एक करता था। उसका ब्याह देहात में हुआ और देहात में भी वज्र गंवार अनपढ़ पढ़ी अंत बाद वो पत्नी को लेकर के शहर में आ गया। लोगों ने कुछ पुराना हो जाए तब ले जाना, तो नहीं तुरंत शौक चढ़ाता हम पत्नी को ले जाने को ले आया। अब एक बार क्या हुआ, तो जिस कंपनी में वो नौकरी करे उस कंपनी का मालिक ने जितने वर्कर्स थे सबका जो है एक पार्टी अरेंज किया, फैमिली पार्टी हुई। सभी वर्कर्स को कहा गया कि अपने अपने पे के आना। बोले ठीक। इसको भी कहा गया, इसलिए कहा ठीक है। सवेरे अपनी पत्नी से कहा देखो आज शाम को पार्टी में चलना है, वहाँ के जो है फैमिली पार्टी है,
बॉस ने बुलाया है। तो बेचारी देहात की थी और भोली भाली थी, कभी बाहर तो देखी नहीं थी शहर। देख क्या होता है, बोले पार्टी होता है, वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, खाते पीते हैं और आपस में जो है एक दूसरे का परिचय पात्र होता है, लोग अपना परिचय देते हैं, उससे परिचय लेते हैं। तो तुमको भी जान जाओगे तो तुमसे भी लोग पूछेंगे तुम्हारा परिचय क्या है, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, तुम हमारी क्या लगती हो, तो ये तुमसे लोग पूछेंगे। तो बोले हम क्या देना कि तुम हमारे, ये हमारे। पत्नी ने सर हिला दिया, ठीक है। ये अपना ड्यूटी में गया, शाम को घर लौट के आया, पत्नी तैयार हुई, लेकर के गए बेचारे पार्टी में। अब बेचारी पहली बार तो एक बार शहर में आई, दूसरी बार जो है जीवन में पहली बार समाज में गई थी। तो इतने लोगों के बीच में जाते ही उसका जो है बुद्धि जो है हड़बड़ा गया। क्या करे, होता है कभी कभी बड़े बड़े लोगों को, हम लोगों को भी कोटि के विद्वान आ जाएं और वहाँ मंच पे बोलना पड़ जाए तो महाराज हालत खराब हो जाती है। जबकि रोज का काम है कथा सुनाना, लेकिन अब हमारे गुरु जी आ जाएं, स्वामी जी आ जाएं तो उनके सामने बोलने में थोड़ी हिम्मत तो जुटान बन गया। भगवान बन करके संसार में घूमने लगा, अपने को भगवान का कह करके प्रचार प्रसार करने लगा। और कुछ भगत जगत उसके भी तैयार हो गए महाराज, होता है। अब विचार करो, भगवान की उपस्थिति में जिस समय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजमान हैं और उनकी उपस्थिति में भगवान नकली भगवान बन करके घूमने वाले लोग तैयार थे। तो आज के समय में भगवान बन रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि आज तो महाराज विडंबना ये है कि 10-20 करोड़ संपत्ति हो गए, 2-4 लाख चेला शिष्य हो गए, फॉलोअर्स हो गए, तो व्यक्ति अपने आप को भगवान से नीचा कुछ मानता ही नहीं। जिसको देखो भगवान बनने को तैयार है। भगवान बनना इतना सरल नहीं है। और विडंबना ये है सनातन धर्म की भोली भाली जनता भी इतना जल्दी किसी को भगवान मान लेती है। विडंबना तो ये है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण हमारे अंदर कामना ने हमारी बुद्धि को इतना, भगवान कहते हैं कामस्तैस्तै हतज्ञाना प्रपद्यन्ते नराधमाः। कामना के चक्कर में ही हम इतने मूर्ख बन जाते हैं कि कोई आकर के कुछ भी पढ़ा करके ठग करके चला जाता है और हम ठगे जाते हैं। बाद में पता चला रहे हम तो ठगे गए। ऐसा क्यों? आज एक बात गांठ बांध लो वापी वासियों, आपके प्रारब्ध में जो होगा सुख अथवा दुख जो लिखा है, दुनिया का कोई भी मायका लाल आपके प्रारब्ध जन्य उस दुख को मिटा नहीं सकता है। भगवान नहीं मिटा सकते हैं, दूसरा कौन मिटाएगा? क्या भगवान असमर्थ हैं क्या? नहीं, भगवान असमर्थ नहीं है, लेकिन भगवान नहीं मिटाते हैं। क्यों? बोले प्रारब्ध को अगर भगवान मिटा दें तो प्रारब्ध के मिटाते ही आप मर जाओगे। जिस दिन आपका प्रारब्ध समाप्त, उसी दिन मनुष्य की जिंदगी समाप्त। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ही तो हमारा शरीर हमको मिला है, और जब प्रारब्ध नष्ट ही हो जाएगा तो शरीर कहाँ बचेगा है। इसलिए छोटे छोटे कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में हम इधर उधर भटकते हैं, यहाँ तक कि महाराज भूत प्रेतों की पूजा तक करने लग जाते हैं। सनातन धर्म में इतने 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी आराधना छोड़ करके मजार और कब्रगाह पर में चले जाते हैं चद्दर चढ़ाने के लिए, और उसके बाद कहते हैं हम सनातन धर्म, सनातनी है, हिंदू। क्यों होता है? बोले कामना के कारण। कामना ने हमारे मन को इतना कमजोर कर दिया है। करना है तब धर्म हमारे जीवन में स्वाभाविक हो गए, तब हम धर्मात्मा हैं। किसी अन्य कारण, कामना के कारण से हो, चाहे डर के कारण हम धर्म करें नहीं। कोई हमको धर्म का डर दिखा करके हमको धर्मात्मा बनावे तो गर्त में ले जाने वाला धर्म होगा, वो आपका कल्याण नहीं करेगा। पौंड्रक भगवान बन गया, भगवान ने उस पौंड्रक को वध किया, उसका उद्धार किया। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते थे। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ को संपादित करने के लिए, राजस्व यज्ञ का विधान है
उस यज्ञ के सामान्य कर्मचारी भी किसी न किसी देश का राजा होना चाहिए। एकदा तु सभा मध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैर् क्षत्रियैर् वैश्यैर् भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने प्रजाओं के संग, अपने सभापतियों के संग विराजमान थे और कहा, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। भगवान भी विराजमान थे। हे गोविंद, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूति भवस्तत् संपादयन प्रभो। आप कृपा करो, आपकी कृपा की छत्र छाया में मैं राजसूय यज्ञ का संपादन करना चाहूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, सम्यक, आप तैयारी करो। और भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के चले। कहाँ? बोले मगध देश। मगध देश के राजा जरासंध हजारों राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को जीत करके, बंदी बना करके कारागार में डाल दिए थे। भगवान भिक्षुक का वेश बना करके धोखे से गए और भिक्षा में द्वंद्व युद्ध मांगा। जब द्वंद्व युद्ध मांगा तो जरासंध चौंक गया। ब्राह्मण कोई होकर के और द्वंद्व युद्ध मांगेगा? कौन हो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, अपना परिचय दो। भगवान ने कहा, तो क्या परिचय दूंगा तो युद्ध करोगे? बोले, हाँ, हम करेंगे। फिर तो भगवान ने परिचय दिया कि मैं कृष्ण हूँ और ये मेरे मातुलेय अर्जुन और भीम हैं। इनमें से किनके साथ तुम युद्ध करना चाहोगे? जरासंध ने कहा, मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध मतलब कुश्ती, पहलवानी। तो पहलवान के संग ही तो पहलवानी किया जाएगा। ठीक है। भीम दादा और जरासंध की पहलवानी शुरू हुई। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए, लेकिन जरासंध को जीता ना जा सका। भीम दादा ने कहा, कन्हैया क्या चाहते हो? मेरे शरीर के अब एक एक पुर्जा, एक एक हड्डियां अब हिल रही है, नस काम करना बंद कर रही है, और ये है कि मरता है नहीं और तुम कुछ करते नहीं हो। भगवान ने कहा, दादा आप कुछ करने का अवसर प्रदान करो तब तो कुछ करें। बोले, मतलब मैं क्या करूं? जब आपको करना है तो आप करो। भीम दादा ने कहा, गलती हो गई कन्हैया। फिर तो भीम दादा आज युद्ध के दरमियान भगवान की ओर दृष्टिपात किए, प्रभु कृपा करो। भगवान ने एक तिनके को उठाया, 2 भाग में चीर करके एक भाग इधर एक भाग इधर फेंक दिया। भगवान के संकेत को भीम दादा समझ गए। जरासंध को उठा करके पटका और उसको 2 भाग में फाड़ दिए, बीच चीर करके एक भाग दाएं बाएं फेंक दिए। और जब फेंक दिया तो दोनों भुजा उठा उठा करके, मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। भगवान ने कहा, ठीक है, जब आपने जरासंध को मारा तो आप जानो। फिर तो जरासंध फिर उठ के खड़ा हो गया। मानो संकेत क्या है? कि संकेत ये है कि जरासंध है अधर्म और भीम है जीव। इस युद्ध में, इस संसार में हम अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम अधर्म के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तब बोले, जब तक भगवान की कृपा और उनकी कृपा हो जाए, जब तक हम उनके भरोसे नहीं होंगे, उनके कृपा की छत्र छाया में नहीं होंगे, तब तक इस संसार के इस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान तो हम पर कृपा करने के लिए बहाना खोजते रहते हैं कि कोई बहाना मिले जिससे हम इसके ऊपर कृपा करें। छोटे छोटे कारण भगवान ढूंढ लेते हैं जीव के ऊपर कृपा करने का। अजामिल का छोटे से कृपा कारण मिल गया तो कृपा हो गई।
कुब्जा के ऊपर छोटी सी कृपा हो गई, कारण बन गया, भगवान ने कारण ढूंढ लिया और कृपा हो गई, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कृपा करना। और भगवान तो प्रतीक्षा कर रहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें और भगवान हम पर कृपा करें। अगर कृपा ना किए होते तो आज मनुष्य शरीर में जन्म कहाँ से मिलता। मनुष्य शरीर में जन्म मिला, ये क्या भगवान की कृपा नहीं है? अवश्य कृपा है। और मनुष्य शरीर तो छोड़ो, शरीर स्वस्थ मिला, अगर लंगड़े हो जाते, लूले हो जाते, अंधे हो जाते, बहरे हो जाते, तब क्या होता। शरीर स्वस्थ मिला, कमाने धमाने की व्यवस्था भगवान ने कर दी, रोजी रोटी का व्यवस्था दे दिया, रहने को मकान दे दिया, खाने को भोजन दे दिया। अब इतनी बड़ी कृपा क्या होनी चाहिए? बस कृपा का अनुभव तो हम करें, यही तो हम नहीं कर पाते। हम सोचते रहे ये सब जो कुछ दिख रहा है सो मैंने किया है, हमने कुछ नहीं किया, भगवान ने दिया है। इतना कुछ दिया आपने, क्या कम है? हमने तो कुछ नहीं किया प्रभु। इस सब प्राप्त करने के लिए हमने तो कोई साधन नहीं किए, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि आप मुझ पर इतनी कृपा कर सको। लेकिन आप कितने कृपालु हो कि आपने मुझ पर इतनी कृपा की। महाराज, मैं आपकी इस कृपा को संभाल नहीं पाया। इसलिए भक्तों ने कहा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय हो, मीठी मीठी ताली बजा के, कल से कोई नहीं बोलेगा ताली बजाने को। इस जमाने
जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया न सताए उसको। तेरी माया न सताए उसको, जिसे तूने अपना मान लिया। जिसे तूने अपना मेरी जिंदगी बदल दी तूने। मेरी जिंदगी बदल दी तूने। यो तू सहारा है। ये डूबती नाव तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जिनके आगे में जगह हो थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए। खाली स्थान को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि जगह कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो जिनको जगह जहाँ 1 इंच भी जगह मिले तो उसको भर दीजिए। जय हो। इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। रासा मैंने तेरा राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे
बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने काम दिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया जो मेरा तूने काम दिया जो मेरा हाथ तूने थाम लिया जो मेरा तूने काम दिया जो मेरा हाथ तूने काम दिया बोल भक्त वत्सल भगवान की भगवान ने इतना किया इतना दिया तेरी कृपा तो तेरी कृपा है तेरी कृपा की बात न पूछो महाराज जितना दिया उतना हम रख लेवें वही काफी है भगवान ने जरासंध के ऊपर कृपा की भीम दादा को निमित्त बना करके भगवान ने जरासंध का उद्धार किया युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में सभी राजाओं को लेकर के आए राजाओं ने के द्वारा भव्य और दिव्य राजस्व यज्ञ का आयोजन हुआ उसी यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया है शिशुपाल का उद्धार किया आगे साल्व का उद्धार किया और द्विविध नाम के बानर उनका वध श्री बलराम जी ने किया परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव क्या भगवान ने इन दैत्यों और राजाओं का ही उद्धार किया और किसी का नहीं और किसी दीनहीन अकिंचन भक्त के ऊपर क्या भगवान ने कृपा नहीं की है बोले हाँ की कौन है वो भक्त सुखदेव जी कहते राजन भगवान का एक परम मित्र है भगवान का एक परम मित्र है बाल सखा है और ब्राह्मण है कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः कृष्ण के कोई सखा हैं ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण आज के जैसे ब्राह्मण नहीं कि पेंट पहन करके खड़े खड़े लघु शंका करना न जनों का पता न शिखा का पता न खान पान का ठिकाना है क्या खाया क्या खा रहे हैं कहाँ का खा रहे हैं से कोई लेना देना नहीं है अगर खड़ा न उतरे तो आज के पढ़े लिखे लोग इस धर्म को उखाड़ करके कब का फेंक दे महाराज ये वैज्ञानिक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है इसलिए आजकल के पढ़े लिखे लोगों को भी इस धर्म को स्वीकार करना पड़ा महाराज हम तिलक क्यों लगाते हैं इसके पीछे विज्ञान तो में कलावा क्यों बांधते हैं इसके पीछे विज्ञान है विवाहिता स्त्री मस्तक पर सिंदूर क्यों लगाती है इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है ऐसे नहीं है कि चलो अंधाधुंध दरबार है कह दिया मान लिए अब वो प्रमाण है कि नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं इसमें विज्ञान छिपा है तिलक लगाना विज्ञान है हाथ में कलावा बांधना रक्षा सूत्र बांधना रखानी चाहिए कि संपूर्ण जो है नियंत्रण यही होता है और इस बुद्धि के केंद्र मस्तिष्क को जो है दो चीजों से वैज्ञानिक कहता है दो चीजों से खतरा है क्या बोले एक सूर्य के प्रकाश से और दूसरा उत्तरीय ध्रुव से
उत्तरी अधिक होने के कारण इसलिए जब कोई मरने वाला हो चाहे मर जाए उसको उत्तर दिशा की ओर सिर करके लिटाया जाता है ताकि क्वचा खुचा जो प्राण हो बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरी ध्रुव में अधिक होता है। और दूसरा है सूर्य का प्रकाश। विज्ञान कहता है सूर्य के प्रकाश से बुद्धि को खतरा होती है, इसलिए सूर्य के प्रकाश काला रंग जो है सूर्य के प्रकाश को अपने में अवशोषित करके उस सूर्य के प्रकाश का जो साइड इफेक्ट है इसको कम करता है, इसलिए छाता का रंग काला होता है। अब फैशन के लिए भले ही नीला पीला ब्लू लगा ले कोई अलग बात है, कहेंगे फटा पुराना जैसा महिला कुचैला कपड़ा पहन करके और बाहर निकलते ही अपने आप को जो है सज धज करके तैयार कर लेंगी। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य परंपरा है, ये वेस्टर्न कल्चर है। जहाँ पर में जब स्वामी विवेकानंद विश्व सम्मेलन में पहुँचे तो विश्व के उस सम्मेलन में विदेशी कवि ने किसी विदेशी विद्वान ने कहा कि भारतीय नारी तो कुल्हड़ की भांति है, चाय पीने वाला जो कुल्हड़ होता है, भारतीय नारी तो उस कुल्हड़ की भांति है जो दिखने में एकदम भद्दा दिखती है, और विदेशी महिला विदेशी नारी तो वो चमचमाते हुए चाय के कप की भांति है जो दिखने में ब्यूटीफुल दिखती है। जब स्वामी विवेकानंद के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा आपने सही कहा, हमारी भारतीय नारी कुल्हड़ की भांति है। जैसे कुल्हड़ अगर एक बार एक ओंठ पे चला जाए दोबारा वो फूट जाना मंजूर करेगा, वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरे ओंठ पे नहीं जा सकती। और चमचमाती हुई कप की प्याली न जाने कितने ओंठों पर जाती है। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता है। एक बार एक पुरुष के जिसके पिता ने समर्पित कर दिया कन्यादान करके, उस पुरुष के अलावा मर जाना पसंद है, मिट जाना पसंद है, नष्ट हो जाना पसंद है, लेकिन किसी अन्य पुरुष की ओर देखना भी गंवारा नहीं। ये भारतीय संप्रदाय परंपरा है, भारतीय नारी की सभ्यता है, संस्कृति है महाराज। इसलिए तो जानकी जी ने जब अनुसुईया जी से पूछा और पातिव्रत धर्म में क्या शक्ति है, इसका भी उदाहरण आप जानते हैं। बट सावित्री की पूजा कौन कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? सभी माताएं करती बट सावित्री की, लेकिन सावित्री कौन थी, क्या थी, ये कोई नहीं जानती। उसकी क्या महानता थी, क्या महत्ता थी, कोई नहीं। केवल बस अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा, बस देखा देखी चली आ रही परंपरा। तो भट्ट सावित्री भट्ट का पेड़ लेकर के पूज दो, काम खत्म। ये भट्ट सावित्री है क्या, कौन है, क्यों इसकी पूजा होती है, क्यों इसका व्रत किया जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। कभी इसके इतिहास में भी तो जा करके झांक करके देखो। वो सावित्री जिन्होंने यमराज के घर से अपने पति को वापस लेकर के चली आए, किस कारण से? बोले अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। वो सती अनुसुईया जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। वो सती नर्मदा जिनके पति को श्राप दिया किसी ऋषि ने कि कल सवेरे का सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। सती नर्मदा ने संकल्प लिया कि सूर्योदय होगा ही नहीं, तो सूर्योदय होगा तब ना मेरे पति मरेंगे, सूर्योदय होने ही नहीं देंगे। अब तो पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। ब्रह्मा जी आए, वे भी अपने संकल्प को वापस लो। बोले तभी संकल्प वापस होगा जब महात्मा अपने वो श्राप को वापस लेंगे। और अंत में वो ब्रह्मा जी के कहने पर उस ऋषि ने श्राप को वापस लिया और तब जाकर के जो है सती नर्मदा ने अपने संकल्प को वापस लिया। ये महान गाथा, ये महान चरित्र न आपको सुनने का फुर्सत है, न किसी को सुनाने का समय है। क्यों? क्योंकि जो सुनाने वाला व्यक्ति आएगा भी, उस सुनाने वाले व्यक्ति से भी आपको अपेक्षा है कि कितना अधिक से अधिक भजन गावे। वो कहाँ से सुना पाएगा? उससे अपेक्षा करते हो कि कितना अधिक से अधिक वो नचावे, कितना गवावे, तो कहाँ से सुना पाएगा? तो वो ज्ञान कहाँ से आएगा? न आपको जान की जिज्ञासा है, न कोई अगर सुनाने वाला है तो वो सुना सकता है। और
दुनिया भर के टंट घंट, दुनिया भर के फालतू फिजूल की चर्चा जानकारी यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से देखोगे, लेकिन अपने सनातन धर्म के विज्ञान की बातों को अपने धारण नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज एरियल गायब हो गया। नेटवर्क उसी का मजबूत होता है जिसका टावर मजबूत हो गया। इर्द गिर्द अगर टावर मजबूत नहीं है तो नेटवर्क कहां से आएगा? कहते ना फलाने कंपनी का नेटवर्क आजकल ढीला चल रहा है, स्लो चल रहा है। क्यों? तो टावर गड़बड़ हो गया है। तो आजकल प्रायः 90% हिंदुओं के टावर गायब हो गए। टावर क्या है? बोले ये चुटिया, ये गायब हो गए 90%। 90 की क्या कहे 95% महाराज। 5% जो हमारे जैसे बेवकूफ लोग हैं वही इस टावर को ढो रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है ढोना। नहीं तो अब पिताजी को, बाप को जब चुटिया है ही नहीं तो बेटा को कहां से रहेगा। रखते भी हैं तो छिपकली की पूंछ जैसे बस लाज रखाने के लिए थोड़ी सी लटका लेंगे। चुटिया है महाराज, बोले इससे क्या होगा हम। और नेटवर्क कमजोर है, एरियल का गड़बड़ है। अब तो महाराज रेडियो का जमाना चला गया। पहले जमाने में लोग रेडियो सुनते थे तो कभी कभी क्या होता था, तो एक साथ एक ही साल 3-4 चैनल पकड़ लेता था। BBC और लोकल चैनल 2-4 चैनल एक साथ बजने लग जावे। क्यों? क्योंकि एरियल कमजोर, नेटवर्क कमजोर, तो महाराज अगल बगल का नेटवर्क पकड़ेगा, दूर का नहीं पकड़ेगा। वही स्थिति आज हमारी हो गई है। आज जब इतनी सुविधा है, सब व्यवस्था है, ये वही भारतवर्ष था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता। जब इस देश में कोई टैक्स नहीं था, उस जमाने लोग बचपन में देखे हैं जूठा भोजन कौन खाता था? जूठा भोजन कुत्ते को दे दिया जाता खाने के लिए। आप लोग जो बूढ़ी बुजुर्ग माताएं महिलाएं हैं, आप लोग भी घर में देखे होंगे कि भोजन खाने पीने के बाद जो बच जावे उसको उठा करके ले जाए बाहर में, कुत्ता को डाल दे, कुत्ता आवे खा ले। यही ना परंपरा थी। लेकिन आज विडंबना क्या है कि हम पैसा दे के जूठा भोजन खा रहे हैं। कहोगे कैसे? होटल में जो खाने जाते हो, देखने जाते हो कि थाली किस प्रकार से धुला गया कि नहीं धुला गया, सही से मजा कि नहीं मजा, उसमें सर्फ लगाया कि नहीं लगाया बढ़िया से, वो धुला गया। एक ही बड़ा टब है, उसी में सब ले जा करके, हिंदू खाए वो भी, मुसलमान खाए वो भी, जो खाए सबको ले जा करके थाली है कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसी में डाल दिए। बार पानी ऐसे मारे खचखच खचखच, कौन इतना धोता है महाराज। और पैसा दे के जूठा खा के आए, ऊपर से शान बघाड़ते हैं, आज तो हम फलाने होटल में खा के आए। ये क्या है? ये समय हमारी सभ्यता रही है। लेकिन अपनी सभ्यता को आज हम नहीं बचाएंगे, आज अपने सभ्यता को नहीं पहचानेंगे, ये हंसी की बात नहीं मैं कह रहा हूं। क्योंकि आने वाला जो षड्यंत्र, पूरे विश्व में जो षड्यंत्र चल रहा है, सनातन धर्म को नष्ट करने का, सनातन संस्कृति को समाप्त करने का, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। महात्माओं को महात्माओं से लड़ाना, जो महात्मा सनातन की बात करे उस महात्मा को ऐसा उलझा देना कि वो बेचारा अपने समस्या में उलझा रहे और सनातन धर्म की बात करे ही नहीं। कोई नहीं आएगा कहने के लिए, अगर आप हम सुधरेंगे नहीं, हम लोग सुधरेंगे नहीं। हमारी सभ्यता यहाँ पर में श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्राह्मण सटकर्मी जो है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन? बोले जो ब्राह्मण वेद पढ़े और वेद पढ़ करके अपने समाज को शास्त्र का ज्ञान करावे, वो ब्राह्मण। श्री सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों को जीत चुके हैं। घर में
खाने का एक रोटी का टुकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज आनंद में है। घर का बारिश के समय में सारा पानी घर में गिरता है, ये स्थिति है झोपड़ी की। और झोपड़ी में भी महाराज वो आनंद से रहते हैं। लेकिन पत्नी जो है, पत्नी के मन में इच्छा रहती है कि कुछ धन मिलता। क्यों? क्योंकि वो माँ है। और जब बच्चे रोते रोते आते हैं, माँ कुछ खाने को दे दो, कुछ भोजन दे दो, तो माँ का हृदय पिघल जाता है। जब ये कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, आज घर में अन्न का एक दाना नहीं। और ये महीने में तो 2 एकादशी होती हैं, लेकिन सुदामा जी के घर प्रायः कई दिन एकादशी हो जाता है। इसलिए पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना विगम्य च। बहुत से लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। नहीं, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन है? दरिद्र किसकी संज्ञा है? कोवा दरिद्रो। दरिद्र किसको कहें? ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बड़ी विशाल है, वो दरिद्र है। और सुदामा जी की तृष्णा बिल्कुल है ही नहीं, कोई कामना नहीं। तो फिर कई जगह महाराज क्या होता है ना, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को बरगलाने के लिए कुछ कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनको तोड़ मरोड़ करके हमको परोसा गया, और शुरू से वो परंपरा चली आई उसको सुनने की, और उसी को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया। क्या परम जो है कहानी कथा है, बोले हम लोग यही जानते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से का चना खा लिया, इसलिए दरिद्र हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया, दरिद्र हो जाओ। अच्छा ये बताओ, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्वंभर है, वो क्या थोड़े से चना के लिए अपने मित्र को श्राप देगा? क्या भगवान की जो है हैसियत इतनी गिर गई है? ठाकुर का हैसियत इतना नीचे गिरा हुआ है कि एक थोड़े से चने के लिए अपने मित्र को श्राप दे देवे? तब फिर कारण क्या था? कारण ये है, कथा ऐसी है, जब दोनों भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन मैया गुरु माता ने आदेश दिया कि जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आओ, लकड़ियां मिल लो, समझा ले आओ। सुदामा जी ने कहा मैया मैं अपने साथ में अपनी सखा को ले लूं? बोले हाँ ले जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं तुम उसके बिना जाओगे नहीं। तो कहा ठीक है मैया, मैं तैयारी करता हूं, मैं जाता हूं। सुदामा जी अंदर गए लकड़ी लेने के लिए, रस्सी लाने के लिए और कुल्हाड़ी लेने के लिए। इधर मैया गुरु माता ने विचार किया घर में तो कुछ है नहीं खाने को, बच्चे जा रहे हैं समधा लेने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, पता नहीं कब आएंगे, कब लौट करके भूख लग जाएगी। थोड़ा सा चना रखा था घर में, वो चना एक पोटली में बांध दिया और इंतजार करने लगी सुदामा आएंगे तो उनको दे देंगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा जी ने कहा, आवाज लगाई, भिक्षान्न देहि, भिक्षा दो। महाराज गुरु माता ने कहा, महात्मन हे ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? चार घंटा कम से कम कंसिस्ट तो रहो भाई, 20 घंटा खूब मस्ती करिए, लेकिन 4 घंटा हमारे मंच पे जब बैठे तो बिल्कुल कंसिस्ट होकर के, मन न लगे तो मंच से उठ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज दुर्वासा जी जब आए, भिक्षान्न देहि, गुरु माता ने कहा, महात्मन घर में तो अन्न का दाना है नहीं,
कुछ देर बाद आप आवें, विद्यार्थी लोग भिक्षाटन करने के लिए गए हैं, लौट के आते हैं भिक्षा लेकर के तो मैं आपको दूंगी। दुर्वासा जी चल पड़े। फिर दुर्वासा जी के मन में आया, ऐसा कैसे हो सकता है, सांदीपनी की पत्नी और उनके घर में अन्न का दाना ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। योग बल से देखा, चना की वो पोटली दिख गई। दुर्वासा जी को रोष आ गया, अरे आपके पास चना की पोटली होते हुए भी आपने भिक्षा के लिए मना कर दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूं, इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाए। और ये बात जब श्राप दे रहे थे उस समय सुदामा जी बाहर आ गए थे, तो श्राप देते हुए सुदामा जी ने सुन लिया। दुर्वासा जी तो चले गए। सुदामा जी ने कहा, माता जी ये पोटली हमको दे दो। नहीं बेटा, बोले नहीं आप हमको दे दो, ये पोटली मुझे दे दो। जबरदस्ती गुरु माँ से वो पोटली ले ली। दोनों मित्र संग, ठाकुर जी को पता भी नहीं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पता भी नहीं, और गए जंगल में। जब भूख लगी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा, भैया कुछ खाने को है। सुदामा जी विचार करने लगे, मेरा मित्र द्वारकाधीश है, राजकुमार है, और मृषा न होए देव ऋषि वाणी, ऋषि और देवताओं की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। दुर्वासा जी ने श्राप दिया है, और मैं ये चना अगर मेरे मित्र को दे दूं, मेरा मित्र अगर खा ले तो ये दरिद्र हो जाएगा। मैं तो चलो ब्राह्मण हूं, मैं तो इस दारिद्र के दुख को झेल लूंगा, लेकिन मेरे मित्र को दरिद्रता का दुख झेलना पड़े, ये नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये मित्र भाव है महाराज। जैन मित्र दुख होई दुखाड़ी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। सिद्धांत ये कहता है, हम भले दुख को झेल लें, लेकिन हमारा मित्र दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता का जो प्रमाण दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। क्यों? सुदामा जी ने विचार किया, मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का शरीर ही होता है तपस्या करना, दुख झेलना, क्योंकि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्चते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला, ब्राह्मण का शरीर तो तप करने के लिए मिला, क्योंकि तप के ब्राह्मण का धन क्या है, ब्राह्मण का बल क्या है? ब्राह्मण का बल ये राइफल और बंदूक गोली उसका बल नहीं है। ब्राह्मण का बल धनुष बाण और जो है नहीं है। तब बोले ब्राह्मण का बल क्या है? तप बल भी प्रसदा बड़ियारा, तप बल इनके कोपना को रखवारा, इनके कोपना को रखवारा। तप बल भी प्रसदा बड़ियारा, तप बल भी प्रसदा बलियारा, सदा बलियारा। तप बल विप्र सदा बलियारा। ब्राह्मण का बल तप है महाराज। यही कारण था सुदामा जी आज तक यही गरीब, लेकिन भगवान ने विचार किया, बहुत हुआ, ऋषि के श्राप को मेरे मित्र ने बहुत झेल लिया, अब नहीं। फिर तो सुदामा जी ने के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने उनकी पत्नी को महाराज माध्यम बनाया, पत्नी के द्वारा कहलवाया कि हे प्रभु, आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाओ। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने की प्रेरणा पत्नी ने दी। सुदामा जी 4 मुट्ठी तंडुल लेकर के, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल लेकर के और अपने यार द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए पधारे। और रास्ते में लोगों से पूछते जा रहे हैं, मेरा मित्र का घर कहाँ है? मन में कृष्ण से मिलन की उत्कंठा है, कृष्ण से के जो है प्रति आकर्षण है, और मुख में भगवान का नाम। गीत गाते
नाम कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए पहुंचे द्वारिका। द्वारका में जाकर के महाराज द्वारपालों से पूछा, भैया मेरे बचपन को मित्र हैं, सखा हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, वो किधर मिलेंगे? बोले वो सर्वत्र हैं, सारा महल उन्हीं का है, आप जहाँ जिस महल में आप जाओगे वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण आपको वहीं मिल जाएगा। फिर तो लठिया टेकते टेकते द्वारपालों के द्वारा भगवान को सूचना दी। द्वारपाल आए भगवान के दरबार में, प्रभु वर्षों बीत गए आपकी सेवा करते करते, न जाने अनेकानेक अतिथि अभ्यागत आपके द्वार पर में पधारे, लेकिन प्रभु आज जो अभ्यागत आपके द्वार पर आया है बड़ा विचित्र अभ्यागत है। क्या विचित्रता है, क्या वैचित्र है उसके अंदर? महाराज बड़ा विचित्र है वो तो, क्या विशेषता है उसकी? द्वारपाल कहता है, प्रभु शीश पगान झगातन पे प्रभु जान को आए बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी पर पाय उपान को नहीं सामा, बार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये तीन अक्षर जैसे कान में पड़े, सुदामा, भगवान सिंहासन से उछल पड़े और दौड़ते लगे, सुदामा 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 करते हुए। पैर कहीं रख रहे हैं, कहीं पड़ रहा है, कंधे से उत्तरीय सरक करके जमीन पर गिरा, पादुका कहीं गिरे, उठते हैं गिरते हैं और आने वाले व्यक्ति से टकराते हैं। लोग हतप्रभ हैं, लोग आश्चर्यचकित हैं कि इस द्वार में, इस दरबार में न जाने ब्रह्मादिक देवताओं को भी आते हुए देखा, लेकिन आखिर ये कौन है ऐसा महाविभूति जिससे मिलने की उत्कंठा हमारे द्वारकाधीश श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अंदर इतनी बेचैनी है कि उससे मिलने के लिए स्वयं द्वार तक दौड़ करके जा रहे हैं। द्वार तक दौड़ते हुए गए। इधर जब सुदामा जी ने भगवान को देखा, भगवान ने सुदामा जी की ओर देखा, सुदामा जी की जो लठिया थी वो लठिया सुदामा जी ने छोड़ दी। महाराज अब क्या लठिया की आवश्यकता है? जिसका सहारा देने वाला अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक अखिल हेय प्रतनी कल्याण एकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर परब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश श्री कृष्ण जिसकी सहारा बने खड़े हों, उसको अगर सावधान लठिया की क्या आवश्यकता है? और दोनों मित्र एक दूसरे को ऐसे मिले जैसे एक शरीर और प्राण बिछड़े हुए थे और शरीर और प्राण दोनों आज एक हो रहे हैं। ऐसा दिव्य वातावरण उपस्थित हो गया। दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाया, बहुत देर तक कस पकड़े रहे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि अचानक फिर दोनों एक झटके में अलग हो गए। क्यों? कारण क्या था? कारण ये सुदामा जी के मन में भाव आया कि मेरे शरीर में तो केवल हड्डी हड्डी है और मेरा कन्हैया इतना सुकुमार है, इतना सुकोमल है, कहीं मेरी शरीर की हड्डियां इसके शरीर को चुभती ना हो, दर्द ना दे रही हो, कष्ट ना दे रहा हो। ये भावना मन में जगी और ठाकुर जी के मन में भाव आया कि मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मेरा मित्र इतना दुबला पतला है, कहीं मैं जोर से दबाऊं कोई हड्डी करकरा जाए, टूट जाए, फूट जाए, महाराज मेरा मित्र में कष्ट में पड़ जाएगा। इसलिए दोनों मित्र एक दूसरे से अलग हुए और ठाकुर जी भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठाया। ब्रह्मा जी भी आते थे सुधर्मा सभा में, कृष्ण के दरबार में, तो उनकी मुकुट की अग्रभाग भगवान के
पाद पीठ तक रहती थी, लेकिन आज सुदामा जी स्वयं ऊपर विराजमान हैं और भगवान पाद पीठ के पास, चरण पीठ के पास, जहाँ चरण पादुका रखी जाती है, जहाँ भगवान का चरण रखा जाता है, वहाँ भगवान स्वयं विराजमान हैं। और स्वयं ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को आदेश दिया, अरे देवी जाओ जल्दी से जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी के मन में भी अब बड़ा आश्चर्य लगा और सौभाग्य हुआ रुक्मणी जी का कि आज प्रभु ने मुझे कोई सेवा का अवसर दिया है। इतनी दासियां की सेवा करने वाली कमी क्या है, लेकिन आज स्वयं ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को जल लाने का आदेश दिया। रुक्मणी जी भागी इतनी तीव्रता से, और जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के लौट करके आ पाती तब तक जो है महाराज इधर क्या हुआ, इधर भगवान ने सुदामा जी के चरण को देखा, चरणों में कांटे लगे हुए हैं, चरणों में बिमाय फटा हुआ है, उनमें कंकड़ घुसे हुए हैं। सुदामा जी के चरणों को देख करके भगवान का नेत्र सजल हो गया। महाराज सुदामा जी के चरणों को जब भगवान ने देखा तो भगवान के नेत्र से मानो गंगा यमुना की धारा फूट पड़ी है। कैसे बिहाल विवाइन सो भय कंटक जाल पड़े पग जोय, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते तुम खोए। इतने दुख पाए तुमने, अब तक तुम क्यों नहीं आए, कहां थे? इतना कष्ट तुमने झेल लिया और इस मित्र को याद तक नहीं किया, कहां चले गए थे तुम? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि बोले, पानी पड़ा तुको हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पड़ा तुको हाथ छुयो नहीं, नैनन सो पग धोए। नेत्रों के, अपने नेत्रों के जल से भगवान ने स्वयं अपने निज पर्यंक पर बिठाया। ये क्या है, इसको क्या कहा जाए? इसीलिए महापुरुषों ने कहा यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण
निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों लगाते। विदुर के पहुँच कर भोग छिलकों लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदकांत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदगत कहते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं। और जब दशरथ जी के सामने से अयोध्या से वनवास की ओर चल पड़े, दशरथ जी चीत्कार कर रहे हैं, राम मत जाओ, हे राम मत जाओ, तुम चले जाओगे मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन दशरथ जी का वो चीत्कार राम जी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर। लेकिन पंचवटी में रावण के चंद्रहास खड्ग से घायल हुए गिरधराज जटायु खून से लथपथ पड़े हैं, उनको गोद में उठा करके और आंखों से अश्रुपात हो रहे राम जी को उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से मिले चरण धोकर, कठिनता से मिले चरण धोकर, कुछ बिंदु विधि हर को। ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन किया, चरण धोया, कुछ बिंदु उनको मिला और कुछ बिंदु अपने मस्तक पर भगवान शंकर ने धारण किया। कठिनता से मिले चरण धोकर, मिले कुछ बिंदु विधि हर को। लेकिन वही परमात्मा वो चरणों तक स्वयं केवट, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लौटाते। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते, दया निधि रीझ जाते, दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन
कब किस बात पर, किस गुण पर मैं गोविंद प्रसन्न हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। महाराज सुदामा जी को कथा तो बड़ी, जितना कहावत है, जो केले की पात में पात, पात में पात, त्यों बक्ता के बात में बात, बात में बात। जितना जैसे केले का जो छिलका है, केले के पेड़ का, जितना उसको उजाड़ो उतना और छिलका निकलता जाएगा। वैसे ही वक्ता के बात में बात, बात में बात होती। कितना विस्तार करें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, तो बड़ी विडम्बना होती है। कथा तो बहुत बातें हो सकती है, लेकिन मूल बात इतनी है, भगवान ने अपने समान वैभव द्वारकाधीश ने सुदामा जी के घर भेजा, लेकिन भगवान ने सुदामा जी की ओर एक बार ये एहसान तक नहीं जताया कि मैंने तुम्हें इतना दिया। आजकल हम 100, 50, 200, 400, 1000, 10,000, 20,000 अगर किसी को दे देवे तो महाराज कहते बिरते, अरे हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने वैसा किया। हमने क्या दिया? देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे याते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो दिन रात दे रहा है। हम आप क्या दे सकते महाराज? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कितना दिया? कि मांगने वाले मांगते मांगते थक गए, लेकिन फिर भी उनका दरबार, उनका खजाना खत्म नहीं हुआ। दाता तो एकमात्र राम जी हैं, बाकी दुनिया जो है सब भिखारी है महाराज। कोई 1 नंबर का भिखारी, कोई 2 नंबर का भिखारी, कोई 3 नंबर का भिखारी, कोई चांदी के कटोरे में मांग रहा है, कोई सोने के कटोरे में मांग रहा है, कोई एल्युमिनियम के कटोरे में मांग रहा है, कोई आंचर पसार के मांग रहा है। मांग सब रहा है, देने वाला कोई नहीं है। इसलिए मन में ये गुमान मत करना कि हम दाता हैं, हम देने वाले हैं। आप देने वाले नहीं हो, देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है महाराज। और कौन है वो? जो दाता एक राम। दाता केवल राम जी हैं, बाकी दुनिया सब भिखारी है महाराज। उसके बाद चर्चा आती है भगवान। कथा तो बहुत है, अब कथा को भी यहाँ विराम देंगे, क्योंकि अब 11:15 बज गए और भगवान का जो है भोले बाबा का शिवरात्रि उत्सव भी है। तो मैंने कल भी कहा था कि भगवान भोलेनाथ की बराती का, कल तो भगवान श्याम सुंदर की बराती का आनंद लिया, आज भोले बाबा की बराती। क्योंकि दुनिया में बहुत बराती देखी, लेकिन ऐसी बराती आपने कभी नहीं देखी होगी। अच्छा, वो अभी कर लें पहले कि बाद में करें? पहले कर लें। हाँ? तो कथा का तो यहीं पर हम प्रणाम कर लेते हैं तब, क्योंकि फिर मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। ठाकुर जी ने चाहा, क्योंकि बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं, बस 100 बातें कि एक बात तुलसी बताए जात। जब राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से मैं आपको पूरे भागवत का सार यहाँ बता देता हूँ। आगे भगवान देखा मेरे ही वंश के लोग अब इस पृथ्वी के भार बनते जा रहे हैं, तो दुर्वासा ऋषि को माध्यम बना करके अपने वंश को नाश होने का श्राप दिलवाया। किसे? बोले शाम को स्त्री का वेश बना करके, गर्भवती स्त्री का लोग लेकर के गए। बाबा ये मेरी भाभी गर्भवती है, इसको बेटा होगा कि बेटी बताओ। बाबा ने कहा इसको न बेटा होगा न बेटी, एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नाश कर देगा। वो मूसल निकला, उसको घिस घिस करके एड़का नाम जो है समुद्र में फेंक दिया। वो समुद्र में जमा होकर के एड़क नाम का घास बन गए। एक दिन प्रभासक क्षेत्र में सभी ब्रजवासी, सभी यदुवंशी इकट्ठे हुए और किसी कारणवश आपस में लड़ने भिड़ने लगे, और उसी एड़का नामक घास को उखाड़ उखाड़ करके लोग एक दूसरे को मारने लगे। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए। तदुः पंचावशेष 2, 4, 5 बचे। फिर उसके बाद भगवान भी अपने लीला को पूर्ण करके व्याध के बाण का निमित्त बना करके और जो है परम धाम को गए। यही कथा का मूल बात है। और संपूर्ण भागवत का सार मैं आपको एक शब्द में बताऊं कि कलिकाल में आपको मैं एक सूत्र दे देता हूं
प्रत्येक घर वाले, प्रत्येक बात लोग मेरी बात ये समझें। हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख बना रहे, शांति बनी रहे, परिवार में प्रसन्नता बना रहे, तो अधिक से अधिक सत्कर्म पर घर में कीजिए। सत्कर्म क्या है? बोले कम से कम रोज अपने घर में सायंकाल की वेला में, जो संधि का वेला होता है, उस समय कम से कम रोज अपने घर में आधा घंटा अपने बच्चों के संग बैठ करके भगवान का कोई नाम, जो नाम आपको अच्छा लगे उसको आप कीर्तन कीजिए। और घर में ऊट पटांग चीजें खाना बंद कीजिए, क्योंकि आप किसी के बच्चे को अगर कष्ट देंगे तो, और आप चाहेंगे हम सुखी हो जाएं, तो मैं आपको व्यासपीठ से वचन देता हूं कि कभी आप सुखी नहीं हो पाओगे। आप दूसरे के परिवार को उजाड़ोगे, अरे भाई वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है, बेटी है, वो भी तो किसी की माँ का बच्चा है, और आप दूसरे के माँ बच्चे के बीच में विछोह पैदा करोगे। तो और आप सोचो कि हम परिवार में खुशी रहें, जीवन में कभी सत्कर्म करते करते मर जाओगे, दान करो, मंदिर जाते जाते मर जाओगे, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं होने। क्यों नहीं? बोले काले रंग पे कितनों रंग चढ़ाओ, रंग चढ़ेगा। कारी कमरिया पे कोई लाल रंग लगाओ, चाहे पीला लगाओ, कोई रंग लगाओ, वो चढ़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब तक हृदय में सद्भावना की भावना नहीं आएगी कि सब जीव सुखी रहें, सबकी को जो है प्रसन्नता हो, ये दया की भावना जब तक नहीं आएगी, क्योंकि अपनी एक अंगुड़िया सब्जी बनाते समय कहीं चक्कू में कट जाए तो कितनी नानी दादी सब याद आ जाती है, और किसी का गर्दन काट देते हो तो क्या होता होगा। इसलिए विचार करो, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्याय केनवा, सभी जीवों पर दया करना यही हमारा कर्तव्य है। और प्रत्येक लोग अपने घर में सुख शांति की कामना चाहते हैं, तो नित्य सायंकाल की वेला में भगवान के पास बैठ करके आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन आप अपने घर में करें। और देखिए आपको महीने के अंदर फायदा होने लग जाएगा। और प्रयास रहे अधिक से अधिक, तो मौका लगे तो अष्टयाम करिए। आप कहोगे अखंड कीर्तन अष्टयाम कैसे करे, कोई करने वाला नहीं है तो बोले कोई बात नहीं, घर में दीपक जला दो, एक कलश रख दो, और घर में जितने सदस्य हैं उतने सब मिल करके करो कीर्तन। रात्रि में कीर्तन करते करते अगर सो भी गए तो भी कोई बात नहीं, नींद लगे, जानबूझ के नहीं सोना है। कीर्तन करते बैठे बैठे आंख लग गई, और फिर कीर्तन करते करते उठे, आंख खुली तो कीर्तन करने लगे सीताराम सीताराम हरे कृष्ण हरे राम हरे, तो आपको जितना देर आपकी आंख लगी उतना देर आपका कीर्तन नहीं टूटा, वो कीर्तन चलता रहा। इसलिए घर में अधिक से अधिक काल कीजिए सत्संगा, अधिक से अधिक समय जो है कीर्तन में, कथा में व्यतीत करिए। घर में मोबाइल में जो है फालतू के सीरियल और फालतू की चीज़ देखने से अच्छा है संतों के महापुरुषों की कथा सुनिए और उसका आनंद लीजिए। कथा से मन उब जाए तो भजन सुनिए, भजन का आनंद लीजिए, उससे मन उब जाए तो जो है कुछ देर कीर्तन करने लग जाइए, उससे मन उब जाए तो कुछ देर भगवान की सेवा में लग जाओ, कुछ देर मंदिर पे आकर के भगवान के पास बैठ जाओ। अब तो ठाकुर जी ने कृपा से आपके इस नगर में जो है, आपके इस मोहल्ले में बढ़िया गजब का ठाकुर जी का दिव्य मंदिर भी बैठ चुके हैं, ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं। पहले तो महाराज जी जंगल जो है खंडहर था तो कुर्सी लगा कुर्सी बनी हुई थी, महाराज लोग बैठ करके चक्कल्लस करते थे, उसकी सास की, उसकी बहू की, उसकी चर्चा। अब मंदिर बना है तो यहाँ आओ तो 1 घंटा आधा घंटा रोज ठाकुर जी को कीर्तन सुनाया करो, भजन सुनाया करो, कुछ तो करो। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक सोचेंगे बैठे बैठे काम बन जाएगा, संभव हो ही नहीं। आइए अब हम लोग जो कमेटी का जो सदस्य, उन लोगों ने जो बहुत सारा मेहनत किया है, इसका श्रेय तो नहीं दे सकते लेकिन कम से कम सम्मान तो मिले। और नियम कहता है सप्ताह भागवत 7वें दिन कथा का अंत में जो है संपूर्ण भागवत तो ना आप बोल पाएंगे ना सुन पाए होंगे। पारायण तो 7 दिन हुआ लेकिन आपके पास उतना फुर्सत नहीं था कि आप सुनते, तो इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने एक नियम बनाया कि कम से कम अंत भला, थोड़ा जोर से कहो, अंत भला, हाँ सब भला, इसलिए अंत भला रह जाए तो सब भला हो जाए। इसलिए हम जो है इस व्यासपीठ से आगे आगे भागवत का ये मंत्र श्लोक, अंतिम श्लोक बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे, क्योंकि भागवत का
कि महात्मा में ही कहा श्लोकार्धम श्लोक पादम बा, भागवत का एक श्लोक भी अगर हम बोल ले तो भगवान की कृपा हो जाए। न एक श्लोक तो आधा श्लोक भी, न आधा तो कम से कम एक चौपाई, एक अर्धाली तो हो जाए। तो हम आगे आगे कहेंगे आप लोग भगवान से। इस श्लोक का भाव ये है कि हे प्रभु, जब भी मेरा जन्म हो, जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो, आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो, ये प्रार्थना करें हम भगवान से। और ये इच्छा पूर्ति मंदिर है ना, माता जी इच्छा पूर्ति जय माता दी हैं, तो इनसे यही इच्छा करें कि हे माँ, आप निरंतर कृपा करो कि भगवान के चरणों की भक्ति निरंतर मेरे हृदय में बढ़ती रहे और निरंतर हमें सत्संग लाभ प्राप्त होता रहे, यहाँ निरंतर कथा हो, निरंतर कीर्तन चलती रहे। ये जरूरी नहीं कि वर्षगांठ पे ही हो, बीच बीच में भी मौका मिले तो बीच बीच में भी हो, क्योंकि निरंतर चलता रहेगा तो आनंद आएगी। तो आइए सभी लोग पहले आसन लगा करके बढ़िया पालथी लगा करके बैठ जाइए और उसके बाद हाथ जोड़ करके हमारे साथ पीछे पीछे सभी भाव से गाएंगे। हम जो कह रहे हैं उसको सुनेंगे और पीछे से दोहराएं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तैयार हैं? भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश नाथस्त्वं नाथस्त्वं न यतः प्रभो, प्रभो यत प्रभो, नाम संकीर्तनम संकीर्तनम् यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनम् प्रणामो प्रणामो दुःखशमनः दुःखशमनः तं नमामि तं नमामि हरिं परम हरिं परं हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। आइए अब हमारे कमेटी के जो सदस्यगण हैं उनका नाम यहाँ से पुकारा जा रहा है और आप बैठे रहें। अभी ठाकुर जी भोले बाबा का विवाह उत्सव होगा और उसमें भोले बाबा की होली होगी और तब जो है कथा को विराम दिया जाएगा। और उसी बीच में हमारे यजमान जी लोग पोथी का अंतिम पूजन करेंगे, व्यासपीठ का पूजन करेंगे। और भी कोई प्रक्रिया है क्या? और भी कुछ करना है? झांकी भी तो है, वो तो है ही। झांकी तो आ गए। भोले बाबा कहाँ गए? आगे बाद में। हाँ? भैया जल्दी करा। हमारे इस भागवत कथा में, सिर्फ भागवत कथा में ही नहीं बल्कि हमारे मंदिर निर्माण से लेके जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जिस कार्य को पूरा करने में अपनी जी जान झोंक देती हैं, ऐसी हमारी महिला शक्ति को हम चाहते हैं कि एक बार आप सब लोग एक बार व्यासपीठ पे आके महाराज जी से मैं जैसे जैसे नाम लेता हूँ आप लोग आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मैं चाहता हूँ किरण टीचर, बड़ा सहयोग रहता है आपका, हमारे मंदिर में कुछ भी काम होवे आप आगे बढ़ चढ़ के आते हैं और बहुत सहयोग मिलता है। सरिता यादव जी, खुशबू मंडल, रीना यादव जी, आप नाम बोलते जाइए, लोग आते महिमा शर्मा जी, रंजू जी, सरनेम नहीं दिया गया है, रंजू जी, कुसुम जी, पूनम जी, मीना देवी, अंतिमा सिंह,
गीता देवी जेके, लालती देवी, बिंदु सिंह और भी बहुत लोग हैं, लेकिन इतने लोगों का नाम हमारे पास आया है जिनका सहयोग लगातार हमारे मंदिर के कार्य में निस्वार्थ भाव से लगा रहता है। कुछ हमारे जो पुरुष लोगों की टीम है, इनका सहयोग जो रहता है इसे हम किसी शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार मंच पे हम नाम ले रहे हैं तो आप लोग ऊपर आइए, ऊपर आइए और यहाँ पे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। शिव शंकर जी बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं आप हमारे सभी कार्यक्रमों में। हम चाहते हैं आप ऊपर आइए, एक एक करके सबका नाम लेता हूँ, सब लोग आते रहिए। भास्कर मिश्रा जी, कृष्णा सिंह, अरविंद सिंह जी, जेके मतलब जेके बिल्डिंग का बोल रहा हूँ, नवीन शाह जी जेके बिल्डिंग, संतोष सिंह, हनुमंत बी से, शिवानंद जी जेके 2, उपेंद्र सिंह जी, दीप सागर, जंग बहादुर यादव, सत्यम, दीप सागर, सत्यम भाई, अरविंद सिंह जी दीप सागर से, राजेंद्र पाल जी, विवेक झा, श्री राम चौहान, इतने लोगों का नाम हमारे पास आया था और भी लोग हैं, सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। तो ऐसा किसी को ना लगे कि हमने उनका नाम नहीं लिया तो उनका सहयोग नहीं है, आप सभी के सहयोग से ही ये हमारा भगवत कथा आज इस चरण पे पहुंच चुका है। ये वो लोग हैं जिनका सहयोग हमारे मंदिर से जुड़े किसी भी कार्य में सबसे पहले आता है। बड़े बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लेते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने भारी संख्या में यहाँ से हमारे नगरवासी जो मौजूद हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, इस कथा का लाभ ले रहे हैं। आप लोग भी उतने ही हकदार हैं सम्मान के जितने ये लोग हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आके हमारे कथा का आनंद ले रहे हैं। महाराज अब आइए हम लोग महादेव की बड़ाती की ओर प्रस्थान करें, बाबा के विवाह की उत्सव की ओर। और बाबा की बड़ाती, भोले बाबा को जब विवाह का समय आया तो देवता लोग अपने सजने धजने में लगे। दूल्हा को कोई सजाने पूछने के लिए नहीं आया कि बाबा आपको क्या श्रृंगार किया जाए, कैसे क्या किया जाए। अपने सजने संवरने में देवता लोग लगे। और देवता लोग दूल्हा सजा भी नहीं, देवता लोग पहले सज धज करके आके तैयार हो गए।
बाबा के गणों ने, नंदी भृंगी श्रृंगी ने कहा बाबा आपका श्रृंगार कैसे करें? बोले बस जैसे मन करे वैसे करो। तो बाबा का श्रृंगार देव उनके गणों ने किया। कैसे श्रृंगार किया महाराज? कैसा श्रृंगार है भोले बाबा का? बोले जटा का मुकुट बनाया और कान में सांप के कुंडल, हाथ में सांप के कंगन, बड़ा सा विषधर सर्प का जो है यज्ञोपवीत। और बराती कौन है? बोले बराती बाबा के जो भूत प्रेत सब बराती। तो ऐसे आइए ठाकुर भोले बाबा के इस बराती में हम लोग प्रवेश करें। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे सज रहे सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में जी हाँ, निराले दूल्हे में जी हाँ। सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में भूतों की लेके टोली चले हैं नौजवान, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। ओ सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में 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 सखियों को नीचे बिठाइए, कुर्सी पे केवल बाबा और पार्वती जी रहेंगे बस। और सोफा को बीच में लेके आइए, बीच में लेके आइए। यहाँ सोफा को बीच में, एक सोफा उतारो पीछे, एक सोफा नीचे उतारो। एक साइड बाबा की टीम लोग रहेंगे, एक साइड पार्वती की टीम। महादेव और पीछे, हाँ यहाँ जाइए। बंद करो, आरती करें, आरती करें। हाँ आरती कर दे क्या? उत्सव नहीं देखना है ना? देखना है तो ऐसे कैसे? सब लोग बैठ जाइए। जब मोबाइल से आप बनाओगे तो हम आरती कर देंगे। लाइव चल रहा है, जिनको देखना होगा बाद में अपना वीडियो निकाल के देख सकते हैं। लेकिन आपको जब ताली नहीं बजेगी तो उत्सव नहीं होगा, सीधी बात। और आपकी निर्णय, खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताली बजे और कम से कम जो है उत्सव का आनंद हो। एक भी मोबाइल चालू रहेगा तो उत्सव नहीं होगा। बैठे रहो, हमको कोई आपत्ति नहीं। जब तक ये मोबाइल बंद नहीं होंगे तब तक उत्सव नहीं चालू होगा। लगाओ आरती भैया, चलाओ आरती। तब बाबा की बढ़ाती नाचने चाहिए, सो नाचना नहीं है तो खाली मोबाइल लेके चले रील बनाने के लिए। बाबा कोई रील किसी चीज है क्या?
बाबा को रियल लाइफ में रखना नहीं है, रियल लाइफ में रखना है। रियल लाइफ से क्या होगा? निराली दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे ओ सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। हम लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बना के रखें, अभी बहुत प्रोग्राम बाकी है। कलाकार के पीठ पर से हट जाइए आप लोग, कलाकार के पीठ से हटिए, पीछे खड़े हुए पीछे। नित रहे अकेले शंकर अलबेले, है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले, है भांग का जंगल जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई ये बंठन, ले भांग का गट्टा लेकर सिलवट्टा, सब घिस रहे हैं वो हक्का बक्का, पी करके प्याले हो गए मत वाले, कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे, कोई भी बतावे कोई मुंह पचकावे, भोले भंडारी पहुँचे ससुरारी, सब देख के भागे सब नर और नारी, कोई भागे गाड़ी कोई भागे पछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी, कोई कूदे खम्भम कोई बोले बम बम, कोई कद का छोटा कोई एकदम मोटा, कोई तन का लंबा कोई तार का खंभा, कोई एक टंगा कोई बिल्कुल नंगा, कोई एकदम काला कोई दो सर वाला, धर्मा गुण गाए मन में हर्षाए, त्रिलोक के स्वामी क्या रूप बनाए, भोले के साथी है अजब बराती, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले ससुराल, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में,
वाले दूल्हे में वाले दूल्हे में वाले दूल्हे में सज रहे मोले मामा निराले दूल्हे में सज रहे मोले सज रहे मोले मामा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे मोले मामा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे मोले मामा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में 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 बोल भूत भावन भोलेनाथ की शंकर भगवान की अब हाँ? जयमाला करा भाई जल्दी से, हमको गीत नहीं आता है। वाह, वाह। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा देख गौरी के हाथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाली नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा देख गौरी के यहाँ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। मेरे बाबा की शादी है, मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने ना गौड़ा के माजी, बीच में माने ना गौरा के माजी, बीच में माने ना गौड़ा के माजी, बीच में माने ना गौरा के माजी। मेरी बेटी ओ, मेरी बेटी कभी न देगी शिव के हाथ में हाथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। महाराज जी, नारद बाबा संयोग हो गया है, इनका निकाल गया, निकाल गया भाई। बाबा का एनिवर्सरी है आज, वाह, आज संयोग आ जाओ। बहुत बढ़िया बना है कि श्री पार्वती बने हैं, उनका आज एनिवर्सरी भी है। सभी लोग मिलकर के मंगल कामना करिए इन दोनों जोड़ी का, बहुत बढ़िया संयोग बना है। क्या गजब की जोड़ी है। की शादी है भोले बाबा के साथ,
आप ही वालों में दम नहीं रहा, निकल गया सब दम। खाली हल्ला मचा रहे थे कि खाली गीत गाओ, भजन गाओ, नचाओ। जैसे कि ताली तो बज नहीं रही, नाचेंगे कहाँ से? जब सुंदर रूप बनाया, शिव ने जब सुंदर रूप बनाया, शिव ने जब सुंदर रूप बनाया, शिव ने जो सुंदर रूप बनाया, तब जाके दूल्हा को मंडप में लाया, तब जाके दूल्हा को मंडप में लाया, तब जाके दूल्हा को मंडप में लाया, तब जाके दूल्हा को मंडप में लाया। हरि भक्त सब नाचो गाओ, हरि भक्त सब नाचो गाओ, जब जब हो शिवरात, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ। अपने तो औघड़ भंगिया चवाए, अपने तो भंगिया चबाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए। क्या खाएगी वहाँ पे घोड़ी, क्या खाएगी वहाँ पे घोड़े, पके न रोटी भात, शादी है के साथ घोड़े की शादी है भोले बाबा के साथ, भोले की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़े की शादी है भोले बाबा के साथ। ताली बजा के की शादी है भोले बाबा के, घोड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देखी गौरी के हाथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर महादेव की जय। बड़ा अद्भुत संयोग, हाँ बड़ा सुंदर अद्भुत संयोग महाशिवरात्रि के इस
पावन अवसर पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ के दिव्य विवाह उत्सव का आनंद, उसमें जो झांकी जोड़ी शिव और पार्वती की ये झांकी, मनीष जी और मेनका जी दोनों का आज विवाह महोत्सव जो आधुनिक ताली बजा के गौर, मैरी डे होता है, आप लोग बनाते हो, सभी लोग ताली बजाकर इनको सभी लोग आशीर्वाद ताली बजा के दीजिए। शुभकामना दें। और ऐसे ही ये दंपति आनंद ग्रह से रहें और निरंतर इनके जीवन में उत्सव का आनंद माहौल बना रहे, यही व्यासपीठ से मंगल कामना। अब क्या करना बताओ? आपको तो कुछ करना नहीं है, खाली बस बैठे चुपचाप मोबाइल का रील बनाना है और चिल्लाना गाना तो हमको पड़ता है, हाँ? तो कैसे काम होगा? बस एक भाव और हम गा करके कथा को यहीं विराम देंगे। यही तो तंत्र है, यही वो तंत्र है। पहले आप व्यासपीठ का पूजन करिए। यजमान जी लोग अपना एक एक क्रम से आवे, व्यासपीठ का पूजन करें। और भी जो लोग अपना व्यासपीठ पर अपना भेंट आना चाहेंगे तो एक एक करके आराम से धीरे धीरे आएंगे, तब तक हमारा भजन चलता रहेगा। यजमान जी लोग बारी बारी से सभी आदमी आए मंच पर और भोले अंतिम बम व्यासपीठ भोले पूजन बम करें। भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। ताली बजा के जय हो जय हो जय हो जय हो। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी। कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, कभी आदिदेव महादेव, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी। नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो। गाते रहो जब तक दम दम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। इसको जपे जानत हरे बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम
महादेव। जाओ भोला। दक्ष प्रजापति जब ओंकारा त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब ओंकारा त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगे होश में आए पकड़े का तब शीश लगायो। माफी मांगे होश में आए पकड़े का तब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न पकड़े के मुख से जब बोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले 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 बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपेगे तो मिटे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। जाओ 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 भोला। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे चिदानंद प्रभो मन्मथा। ध्यान लगाए के ज्योति जलाए के, ध्यान लगाए के ज्योति जलाए के, ध्यान लगाए के ज्योति जलाए के, ध्यान लगाए के ज्योति जलाए के। शिव को पुकारते चलो जी हरदम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। इसको जपे जातो नित हरदम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। श्रद्धालु सागर आप लोग मंच खाली कर दें। जो व्यासपीठ को प्रणाम कर लिए हैं वो मंच खाली कर दें। ये साइड हो जाए कृपया। आप लोग पीछे साइड में पकड़ लें। खेल रही है जटा में गंगा, खेल रही है जटा में गंगा। बाज डमरू पी कर भंगा, बाज डमरू पी कर भंगा, बाज डमरू पी कर भंगा।
मंच को खाली कर देंगे। अब्बर खाल बाघंबर रंगा, अब्बर खाल बाघंबर रंगा, मेरा भोला मस्त मलंगा, मेरा भोला तो हो गया वो मंच, कृपया खाली कर दें। मेरा भोला मस्त मलंगा, मेरा भोला मस्त मलंगा। जो भी भक्त आना गुरुदास चाहते हैं व्यास तेरी जी को प्रणाम नजर करने दो, बारी बारी से आ सकते हैं। भक्तों पे बाबा कर दो गरम, बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, इसको जपे जा तो नित हरदम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 बम भोले बम भोले बम भोले बम। हर हर महादेव। जो भक्त व्यासपीठ को प्रणाम कर लिए हैं उनसे आग्रह जो आप लोग मंच खाली कर दें। जो जजमान जी लोग हैं थोड़ा पीछे हो जाएंगे, पीछे साइड पकड़ लें। और जो भक्त आना चाहते हैं बारी बारी से आएँ, व्यासपीठ को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और पुनः उतर जाएं यथाशीघ्रता में। आइए। 7 दिन का ये उत्सव बड़ा आनंद का उत्सव रहा और इस 7 दिन के दरमियान व्यासपीठ से बड़ा सुंदर आनंद हम लोगों ने किया। आज महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो ये दिव्य उत्सव आनंद का मनाया और ऐसे ही ये समाज बरकरार रहे, समाज बनी रहे और ये आनंद उत्सव दिन दुना रात चौगुना बना रहे, बढ़ता रहे।